बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। बस मेरी 2 दिन से तबीयत जो है ना नासाज सी। जिस दिन से मैंने वो रमज़ान का डाला है ना वो इतनी सारी सब्जियां बना के, उसके बाद से 2 दिन से समझे मैं बीमार पड़ी हूँ। बीमार ये हो गई हूँ कि मेरे जो मोहरा है ना, आखिरी जो कमर की हड्डी का जो मोहरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया है। दर्द दर्द तो काफ़ी टाइम से था, लेकिन अब 2 दिन से तो इतना हो रहा है कि चला फिरा ही नहीं जा रहा। समझे बेड पे हूँ या बहुत ज़रूरी ज़रूरी जो काम है अपने घर का मैं कर रही हूँ। अच्छा, 2 दिन से पेन किलर खा रही हूँ कैप्लाम, उससे अल्लाह का शुक्र है आज कुछ तबीयत बेहतर है। तो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये 2-3 दिन पुराना ब्लॉग था, शादी में जाना था, बस मैंने ये वीडियोस बना के रखी हुई थी वॉइस ओवर करके, मैंने सोचा आज ही डाल दूँ। और जो जो मेरी वीडियो पसंद कर रहा है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कमेंट करते हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये जो शादी में गई थी तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे, अपने कपड़े और डिज़ाइनिंग, वही आज मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ। अच्छा, पिछले साल ना कोई हम किसी शादी में नहीं गए, कोई इनविटेशन नहीं है, और इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है शादियों की माशाल्लाह लाइन लगी हुई है। और इनविटेशन भी ऐसी आती है कि जाना भी ज़रूरी है। अभी 15 फ़रवरी को भी मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी शादी है, तो अब वहाँ मतलब इस तरह की इनविटेशंस आती हैं कि मुझे तो जाना ही जाना पड़ता है। बच्चे जाए ना जाए, मुझे लाजमी जाना पड़ता है। तो आज मैं ना आप लोगों से अपने सूट की डिज़ाइनिंग शेयर करनी है, और मुझे जाना है आज बारात में। और ये मैं दिखाती हूँ, ये मेरा ना शरील का एक सूट था पुराना, और ये काफ़ी पुराना था। और मुझे जब मतलब मैंने ना इसका ना क्या करा, कोटी बनवा ली, और ये इसकी आस्तीनों में करवा लिया, और ये नीचे करवा लिया। ये हमारे घर के पास ही एक मार्केट है, वहाँ से ना मैंने ये ना ग्लिटर वाला कपड़ा है, देखें ये ग्लिटर वाला कपड़ा ऑरेंज पीच टाइप का कपड़ा है, मैंने वो ले लिया था। और उस पर मैंने जो है ना ये इस तरह से 2 कलियाँ डलवाई। ये देखें इसका ये डिज़ाइन है, ये देखें मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। पुराने से ना मतलब मैंने न्यू बना लिया था, ये मेरी बच्चियां भी पहन लेती हैं और मैं भी पहन लेती हूँ। वैसे तो मैंने ही पहना है, जब भी पहना है, मेरी बच्चियों ने नहीं पहना। इस तरह करके देखे घेर बनवा के ना ये सारी शनील की ये, और ये सितारों वाली लेस ले ली थी, और यही सितारों वाली ये इधर करवा ली थी, और सिंपल सा गला करा लिया था। बहुत प्यारा लगता है ये, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। आज ये वाला सूट ना कोटी बनवा ली। ये देखिए आगे से ना इसकी नोक वाली कोटी है, नोक बनवाई हुई है, और पीछे से ना ऐसी कोटी है ये, और पीछे से भी इसका घेर का है, देखें ऐसे ही डिजाइन है। पीछे जो है ना सिर्फ ये लगाया हुआ है, इसकी लेस नहीं लगवाई। ये देखें पूरी शनील की पट्टी है, जो आप लोगों के घर में होता है ना कि कुछ शनील के सूट ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, यूज में नहीं होते, तो आप इस तरह से ना न्यू बना सकते हैं। ये देखिए ग्लिटर वाला कपड़ा है, इसका मैं दिखाती हूँ। ये इसकी कोटी है, और ये जो है ना इसका दुपट्टा भी मैंने इसी कपड़े का लिया था। दुपट्टे में ना मैंने प्लेन बस ये करा लिया था पीको। ये देखें ग्लिटर वाला ही कपड़ा है, ये देखें ग्लिटर है इसमें, ऑरेंज बीच कलर। और इसके साथ जो है ना ये सिल्क का ट्राउजर था, जिस पे मैंने ये बनारसी पट्टी लगवा ली थी ब्लू कलर की, और मैंने ना ये हिजार बनवाया हुआ है। देखें ये हिजार टाइप का है, खुला सा। तो आज जाना है शादी में ना, मैं ये पहनूंगी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, जो घर में पड़े होते हैं पुराने सूट। देखिए कोटी उतार के भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा कोटी ऐसी है, अलग से है, मैंने ना इसके साथ अटैच नहीं कर रही। ये देखें अलग से है कोटी, ये देखें ऐसी शर्ट है ये देखें पूरा इसका बड़ा सा घेर है। ये देखें इधर से भी और इधर से भी, और इस तरह से पुराने जो कपड़े होते हैं इसके नीचे मैंने टेलर से अस्तर लगवाया था, ये देखें। और उसका लगवाया था अगर जो कॉटन होती है अच्छी वाली ना, वॉश इन वेयर, इसका मैंने वो लगवाया हुआ है। और इसके नीचे ना टेलर मेरा बड़ा अच्छा था, वो जो पहले सीता था ना, इसमें बुकरम लगाई है इसने। देखें बुकरम से ना ये स्ट्रेट खड़ी हुई, और ये डबल मोड़ है। बुकरम देखे नजर आ रही होगी आपको, ये बुकरम से ना अकड़ा हुआ है, ये देखें। और मैंने सिंपल गोल गला बनवाया था, और ये कलियां बनवा ली थी। कलियों में भी मैंने ना ये बिल्कुल सितारे वाली लेस है, और बिल्कुल ऐसी है जैसे चुभने वाली ना हो। ये देखें ऐसी, ये देखें लेस करवा ली थी, और ये आस्तीनें हैं। और पीछे वही मैं जिप करवाती हूँ, क्योंकि मुझसे तो भाई जिप के बगैर कपड़े पहने नहीं जाते, घबराहट होती है मुझे। तो ये देखिए लॉन्ग शर्ट है इस तरीके से। कोटी जो है इसकी अलग से मैं दिखाती हूँ कोटी आपको। ये देखिए कोटी का ना ये डिजाइन है, नोक वाली बनवाई हुई ये डिजाइन की कोटी है, देखिए। तो आप लोगों के घर में भी कुछ तरह शनील वनील के जो कपड़े होते हैं, कोई बनारसी कपड़े होते हैं ना,
क्योंकि ये रॉयल ब्लू था तो मैंने सोचा कि इसके साथ पीची पिंक सा अच्छा लगेगा। ये पीच सा कलर है, ऑरेंज नहीं होता इंग्लिश रोज जो होता है, इंग्लिश रोज का कलर है, ऑरेंज और पिंक टाइप का, बहुत खूबसूरत कलर है। और इतना ये मेरे ख्याल से इसमें कैमरे में नहीं आ रहा जितना ये वैसे। और रॉयल ब्लू के साथ मैंने सोचा कि ये अच्छा लगेगा, और मैंने ये नोक वाली अलग से कोटी बनवा ली थी, टेलर से मैंने पूरा सिलवा लिया था। ये सूट लिया था मेरे ख्याल से, जब ये शायद 1000 रुपये का सूट था, लैस वैस लेके 1000 की, यानी पुराने सूट में ही मैंने ये कर लिया था। ये शायद मैंने कोई मेरी बहन के बच्चे की कोई बर्थडे वर्डे आ रही थी या पता नहीं क्या था, तो मैंने इसको ना पुराने सूट को ये न्यू करवाया था और ये मैंने पहना था। इसके साथ कोई भी खूबसूरत ईयरिंग पहन लें। तो आज बारात है वैसे, तो मैं तो ये पहन रही हूँ, है तो सिंपल सा बस, क्योंकि काम वाले कपड़े पहन के ना काफ़ी मैं तंग आ गई हूँ। और ये काफ़ी, ये 2 साल से ना मैंने सूट को नहीं पहना, 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है देखें। तो आज ये पहन रही हूँ। इसमें लेस यहाँ भी लगी हुई है देखें, पूरी मैंने घेर में आगे आगे लगवाई है, और ये 2 कलियाँ करवा ली। सिंपल सा बहुत प्यारा सूट है। इसके साथ थोड़ा सा आप इयरिंग जो है हैवी पहन लें, और अच्छा सा आप मेकअप वेकअप कर लें तो ये उठ जाता है। ये मेरी बेटियाँ तो खैर नहीं पहनती, मैं ही पहनती हूँ। तो ये आज मैं यही पहन रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग बताइएगा कैसी डिजाइनिंग है। पुराने सूट से समझे मैंने मेक ओवर करा है न्यू सूट। ये कैसे आपको लगा? आप कोई बनारसी कपड़ा ले लें, कोई घर में पड़े होते हैं ना प्रिंटेड से अच्छे, जो मोटा कपड़ा होता है सर्दी का, जो जेकार्ड का बनारसी, वो इस तरह से लेके आप इस तरह से कर सकती हैं, बना सकती हैं। मेरा शनील का सूट था काफ़ी पुराना, तो मैंने इससे ये नया करा था, तो फिर मैंने सोचा आज आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊं। जब पहनूंगी ना तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैं पुरानों से न्यू बना लेती हूँ। ये देखें कि आपका बजट भी आउट ना हो, और आप जो है ना अपना दिमाग यूज़ करके ना, और कोई अच्छा सा, ये देखें रॉयल ब्लू कलर की ये कोटी है, ये मेरा बहुत खूबसूरत शनील का सूट था, और ये मेरा ऊंचा हो गया था, आधी स्टिन हो गया था बस, तो फिर मैंने उसको काट पीट के ना ये कर लिया। कोटी का ही निकला, और ये आस्तीन का और दामन का कपड़ा निकला है। और जो है आज मेरी जो है बड़ी वाली बेटी जा रही थी, मैं खुद तैयार होके ना उसको भी तैयार करती हूँ, क्योंकि उसको बिल्कुल मेकअप वेकअप का शौक नहीं है, ना उसको आता है, तो मैं ही उसको करती हूँ। हालांकि मैं इतना बोलती हूँ कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें खुद आना चाहिए। तो माशाल्लाह मैं मेकअप की इतनी एक्सपर्ट हूँ, कर करके, मतलब एक ज़माना होता है ना आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो मैं माशाल्लाह खुद ही बड़ी एक्सपर्ट हूँ। 2 तरह की बेस होती है, मैं मिला के लगाती हूँ, एक मुसरत मिसबा की और एक दूसरी है, तो वो मिक्स करके मैं लगाती हूँ। और 3 बेसिस और होती हैं, उनको भी मैं मिक्स करके लगाती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मैंने कपड़े बदल के ना, मैंने सोचा बेस बेस लगा के मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि फिर उसको भी तैयार करना था अपनी बेटी को, और मुझे होता है कि जाते जाते मैं अपना पूरा कमरा समेट के जाती हूँ। बस शादियों में जाओ ना थकान सी हो जाती है, आप हील पहनो तैयार हो। पहले ना पता है मैंने इस पे ना हैवी इयररिंग निकाले, एंड में ना वो इतने भारी थे कि मेरे कान ही उससे लटक रहे थे। फिर मैंने सोचा कि खाली एक चैन और एक बड़ी बड़ी मेरे पास गोल्डन बालियाँ थी, फिर मैंने वो निकाल ली, तो मैंने सोचा वो पहन लूँ। तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और बहुत अच्छा है, सूट का कलर ही बहुत प्यारा है, इंग्लिश जो पिंक रोज़ होता है ना, पीची पिंक सा वो होता है। और 3 बेसिस मेरे पास ये है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कभी बता दूंगी इसके नाम और नंबर नंबर जो भी होते हैं, तो फिर अगर आप लोग लगाना चाहें तो। ये जो है ना, मैंने एक पार्लर का कोर्स करा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये इस तरह से लगा के फिर ये लगाते हैं, तो मैं ये तो लगाती हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा लुक आ जाता है, सॉफ्ट लुक सा मेकअप का आता है। और मुझे वो मेकअप बहुत बुरे लगते हैं जिसमें आंखें अलग और आपके लिप्स अलग होते हैं, और चिक का मेकअप अलग होता है। मैं कहती हूँ इतना ऐसा मीडियम टाइप का मेकअप हो, बहुत नुमाया भी ना हो देखने में। मेकअप सब होता है, सब कुछ, मैं लाइनर और आई शेड सब लगाती हूँ, लेकिन बस ऐसा हो कि मिक्स हो, पता ना चले हर चीज़ की, आंखें अलग लग रही हैं और आपका पूरा मेकअप अलग ही एक चुभता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे बड़ा सॉफ्ट लुक सा मैं देती हूँ, तो बस उस टाइप का मैंने मेकअप करा था। और ये सुबह 12 से लेके ना 8 बजे तक मैं सुबह से, मतलब उठ के पहले होता है पूरा घर समेटो, खाना पकाओ, फिर जो बच्चे नहीं जा रहे उनका पकाओ, दोपहर का करो, फिर मेरे स्टूडेंट आ जाते हैं 5 to 7, मैंने उनको पढ़ाया, और अब मैं तैयार होके फिर अपनी बेटी को तैयार करा, फिर शादी में गई। आने के बाद तो मेरे इतना कंधों में दर्द, मेरे ना फ़ौरन कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या है। बाज़ार भी जाती हूँ ना तो मिर्चें लगने लगती हैं, पता नहीं क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया है या फिर या फिर आदत नहीं है आपको। तो बस ये सुबह से लगे लगे ना मेरे कंधों में भी दर्द हो रहा था। स्टूडेंट गए, ज़ाहिर सी बात है सारा काम आपको पता है झुक के करना होता है, स्टडी भी आप बच्चों को कराएं तो वो भी आप झुक के पढ़ाते हैं, खाना भी झुक के पकाओ, यानी शोल्डर्स जो है ना उसमें झुकाने पड़ते हैं। तो इस तरह तैयार हो रही थी, फिर बेटी को तैयार करा, फिर शादी में भी जाके आपको पता है बैठना पड़ता है। फिर वहाँ से आई हूँ तो फिर समझे मैं तकिए पे लेटी हूँ,
तो मुझे हुआ। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना ब्राउन कलर का जो शेड है, इसी से ना मैं अपने आईब्रो को भी कर लेती हूँ और इसी से मैं अपनी कॉन्टोरिंग करती हूँ। ये अपनी नोज़ पे भी इससे कॉन्टोरिंग करती हूँ और चिक्स पे और जो नीचे जो नेक पे गर्दन पे जो होता है ना आपको, जो आपका मुंह मोटा मोटा लगता है, तो ये वाला मेरे पास कलर है ब्राउन सा। तो यही मैं आईब्रो भी इससे बना लेती हूँ और इसी से कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। और बड़े अच्छे ये मेरे पास आई शेड के कलर हैं। आई शेड भी अगर मुझे कभी लगाना होता है तो मैं ये उसमें ये किट मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरी बहन ने बाहर से भेजी थी। तो मेरा सारा मेकअप जो है ना मतलब बाहर का ही होता है। बहुत कम मैं पाकिस्तान से मेकअप खरीदती हूँ शुरू से ही, क्योंकि पहले मेरे अब्बू जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, वो बहुत माशाल्लाह बाहर जाते थे। तो वो मेरी शादी हुई तो अम्मी ने मुझे हर चीज़ जो है ना इम्पोर्टेड दी है। तो वो मेरे बाहर के लिपस्टिक, बाहर के परफ्यूम, बाहर के लोशन, तो वही आदत पड़ी हुई। उसके बाद फिर बहन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर चले गए, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अब्बू भी आते जाते हैं। तो बस ये हुआ होता है कि अब बहनें भेज देती हैं, बहन भाई भेज देते हैं अब। तो बस अल्लाह का शुक्र है। और अब यहाँ भी वैसे माशाल्लाह हर चीज़ बाहर की मिल रही है। नाहिद पे आप देखें सब कुछ इम्पोर्टेड मिलता है और एक नंबर चीज़ें होती हैं। मैं वहाँ से भी ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये मैं आई शेड लगा रही थी और ये मैंने टोकरी सी रखी हुई है, इसमें मेरे सब हाइलाइटर वगैरह हैं और क्या कहते हैं, इसमें मेरा सब कुछ जो होता है ना बास्केट सी। और मेकअप सारा मैंने अपनी बेटियों के कमरे में रखा हुआ है। मेरे कमरे में सिर्फ परफ्यूम वगैरह लोशन वगैरह है, तो वहीं से लेके आती हूँ ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो। फिर वो होती है बार बार इधर आती हैं, ये चीज़ नहीं है मामा, वो चीज़ नहीं है। और इस आई शेड किट का ढक्कन जो है ना मेरा गिर गई थी तो ये टूट चुका है, लेकिन अंदर के शेड्स वगैरह बिल्कुल सही हैं। तो बस ये जो है, क्योंकि अब एक हाथ में तो रहती नहीं, पहले मेरे हाथ में मेकअप होता होता था। माशाल्लाह मेरी 2 अदद बच्चियाँ भी हैं माशाल्लाह से, तो फिर वो भी घुसी रहती हैं इन चीज़ों में। और ये मेरा ब्लश ऑन ब्रश है, बहुत अच्छा है और इससे बड़ा अच्छा सा ब्लश ऑन लग जाता है और बड़ा खुद ही मतलब पूरे चिक्स इससे कवर हो जाते हैं। तो मैंने ये वाला जो है ना मेरे पास 2 कलर हैं, एक ज़रा-सा ब्राउन सा शेड था और एक पीची पिंक सा। ये दोनों मिक्स करके ना मैंने बस ब्लश ऑन लगा लिए थे। बस ब्लश ऑन लगा लिए थे। अब मैंने ये आई शेड किट निकाली थी तो उसमें ये जो न्यूड कलर था और एक पीच कलर था, ये वाला पीच था ना, और न्यूड और ब्राउन 3 कलर के शेड थे। तो मैंने इनको मिक्स करके ना तो ये मैंने आई शेड लगा लिया था। और बस वैसे तो ब्रश वगैरह बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन वो उंगली से जो मेकअप की आदत होती है ना, तो वो बड़ी, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। मैं इसी तरह करती हूँ जल्दी जल्दी और अपनी फिंगर से सब सेटिंग वेटिंग कर लेती हूँ। तो बस ये मैं आई शेड लगा रही थी। बस ड्रेसिंग का मिरर दूर पड़ता ना, तो मैंने एक अलग से मिरर रखा हुआ है ना, तो उसमें आराम से देख के मैं कर लेती हूँ। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन ऐसा है कि जिसने अलग से वो लेके ना मिरर। अच्छा, ये जो ब्राउन वाला शेड था ना, इससे भी मैं अपने ना आईब्रो बना लेती हूँ। तो ये वाली इससे थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये वाला कलर लगा लूँ। और अब मेरा हाइलाइटर ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें 3 शेड है, पीच, सिल्वर और गोल्डन। ये पीच, गोल्डन और सिल्वर। तो ये वाला मैं गोल्डन हाइलाइटर करूँगी, ये वाला लगाऊंगी, ये वाला। मैं ये भी उंगली से ही लगाती हूँ। अच्छा, ये वाला मस्कारा है, अनदर वॉल्यूम मस्कारा, जस्ट बेटर। ये वाला मस्कारा है और ये वाला मेरा लाइनर है, इसका BOB, ये वाला ना पेंसिल टाइप का जो होता है, इजीली लग जाता है ये ना। अच्छा, ये वाला ना मैं आई में नीचे लगा लेती हूँ, कभी ये वाला पिंक या ब्राउन, तो ये वाला कलर लगाती हूँ आज मैं आंखों में नीचे ना, लगा लेती हूँ हल्की सी ना, समझे इसकी लाइन लगा लेती हूँ। और ये वाले इयर रिंग मैंने पहने थे, लेकिन पहन के मैंने फिर ये उतार दिए, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगे, कान बहुत दुख रहे थे मेरे। और ये जनाब बस मैं स्पीड में मेकअप करके रेडी हो गई थी और गोल्डन मैंने हील पहन ली थी। और ये देखिए मेरी लॉन्ग सी ना ये फ्रॉक है, बहुत खूबसूरत कलर है और कोटी के साथ बड़ी प्यारी लग रही थी। और मैंने वो बड़े वाले इयररिंग उतार दिए। फिर मैंने ना ये बड़ी बड़ी मेरे बाले थे, बालियाँ तो नहीं थी, इनका नाम मैंने बाले रखे हुए, जो बड़े बड़े मोटे मोटे से थे, तो मैंने ये पहन लिए, ये खूबसूरत लग रहे थे। और मेकअप मैंने कर लिया था और बाल मैंने बस स्ट्रेटनर भी नहीं मारा, मुझे वो तक टाइम नहीं मिला। और पीछे जो है ना बैकग्राउंड में वो आयरन करके मैं कपड़े यहाँ पे इस्त्री कर, मेरी हेल्पर यहाँ लटका देती है, तो वो अभी मैंने उठाए नहीं थे, वो
बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और मैं रेडी हो गई थी हल्का फुल्का मेकअप करके, और दो मैंने बस ये रिंग्स पहन ली थी और हाथ में मैंने 3 चूड़ियाँ पहन ली थी और एक मोटी सी चैन है मेरे पास। ये मेरा भाई ना स्विट्ज़रलैंड से लेकर आया था, जब मेरी मंगनी हुई थी तब लेकर आया था। गोल्डन चैन है मोटी सी, कभी मैं आपको दिखाऊंगी ये। और 18 कैरेट जो गोल्ड की होती है उसकी चैन। तो ये मैंने बालियाँ मैंने पहन के वो चैन पहन ली थी, क्योंकि वो चैन इसके साथ खूबसूरत लग रही थी। इस चैन के साथ ना ये बालियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैंने वो बड़े वाले इयररिंग उतार दिए थे। मैंने कहा नहीं, वो मेरे कान भी दुख रहे हैं, अनईजी बहुत हैवी काम वाले कपड़े हो ना तो उस पर वो चलते हैं। क्योंकि फ्रॉक थी, इसका लुक ऐसा आ रहा था लाइट सा, तो फिर मैंने सोचा ज्वेलरी भी कोई लाइट ही पहनी जाए। तो बस ये मैं रेडी हो गई थी। आप बताइएगा आप लोगों को मेरे कपड़ों की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को। और बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि हमें जाना भी दूर था। और बस फिर हम पहुँचे तो काफ़ी लेट हो गए थे। आपको पता है जब बच्चों ने जाना होता है ना वो लेट करा देते हैं, तो बस मेरी बेटी तो लाजमी लेट कराती है। तो हम लेट पहुँचे, जब हम गए तो वहाँ खाना खुला ही था। एक चकपक मची हुई थी। हॉल बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत रश था, बहुत बहुत ज़्यादा रश। मैं तो कहती हूँ कम लोगों को बुलाना चाहिए, इतना कि आपके वहाँ बैठने की जगह और चकपक ना मची हुई हो। बहरहाल खाना वाना बहुत अच्छा था और खाने की कोई कमी नहीं थी। खाना भी माशाल्लाह सब कुछ बहुत ज़्यादा था, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत रश था। और हॉल बड़ा प्यारा था, मुझे बड़ी अच्छी वहाँ डेकोरेशन चीज़ें लगी। और मैं खाने की इतनी वीडियो नहीं बना सकी। एंड टाइम पे मुझे याद आया कि हाँ मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, क्योंकि रश ही इतना था। तो मैंने ये हलवे की एक जो है ना ये बना ली, ये कद्दू का हलवा था। और मैं अपनी बेटी को गुस्से हो रही थी कि तुम्हारी वजह से मैंने स्ट्रेटनर भी नहीं करा, क्योंकि एक ही स्ट्रेटनर वो इतना लेट तैयार होने खड़ी हुई है कि बस फिर वो अपने बाल बाल वो स्ट्रेट कर रही थी। फिर मैं बस ऐसे ही रेडी हो गई थी। और शादी हॉल में जब हम पहुंचे तो खाना खुल चुका था, और बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं रहा कि खाने की वीडियो बनानी क्या है। एक रश मचा हुआ था। तो बस फिर खाना जब खा लिया तो एंड में याद आया, तो 1-2 क्लिप मैंने उसके ले लिए थे। और बस आज के लिए तो इतना ही। आप लोग मुझे बताएंगा कि मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है आपको कैसी लगी। और आप लोग भी इस तरह से कोई अपने जो है ना, लोगों को मैंने देखा है कि कोई शादी आ जाए, कुछ आ जाए, पूरी कमेटियाँ लगा देते हैं या पैसे जमा करे हुए पूरे लगा देते हैं, नए कपड़े ख़रीदते हैं या कर्ज़े लेकर कुछ लोग तो कपड़े बनाते हैं शादियों के। तो मैं कहती हूँ जो आपकी गुंजाइश हो, जो इतनी चादर है आप उतनी पाँव फैलाएं उतने ही। और जो आपकी गुंजाइश में हो, मैं तो कोई इस तरह से पुराने सूट से न्यू सूट बना लेती हूँ। बस दिमाग होना चाहिए और आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। थोड़े ही पैसों में कोई आप अच्छा सूट बना सकते हैं आप। अच्छा, इस शादी हाल में ना मुझे डेकोरेशन पीस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको पता है मुझे इस टाइप की चीज़ों का बड़ा शौक है। आप लोग इतने टाइम से मेरे साथ रह रहे हैं, आप मुझे जान ही चुके होंगे। तो मैंने तो वो अलग से उनके जो है ना वो उनकी लाजमी मैंने वीडियो बनाई उन डेकोरेशन पीस की। मुझे बड़े प्यारे डेकोरेशन पीस लग रहे थे, दिल चाह रहा था सारे डेकोरेशन पीस उठा के घर ले आऊँ। तो बस उन वो भी आप देखिएगा, बताइएगा कैसे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और जो वहाँ का फ़ानूस था ना बड़ा सा लगा, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। मेरी बेटी ने कहा मामा ये हॉल है, घर नहीं है। वो भी मैंने अपनी बेटी को दिखाया, देखो कितना खूबसूरत फ़ानूस है। अच्छा, मैं जाती हूँ ना लाजमी मुझे आदत है फ़ानूस देखना, दीवारें देखना, डेकोरेशन पीस देखना, सोफ़ा देखना। बस मैं जाती हूँ ना कहीं सारी चीज़ें नोट कर लेती हूँ। कहीं कुछ खाने भी चली जाऊँगी ना तो मैं ये सारी चीज़ें नोट करती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड जाते हैं ना तो वो खाने को में ही बस वो खाना ही खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है इर्द-गिर्द क्या रखा हुआ है। लेकिन बस किसी किसी की शौक की बात होती है ना, तो मुझे तो ऐसे ही शौक है। आप लोग बताइएगा आपको भी ऐसे ही शौक है। बस इसी के साथ आज इजाज़त दें और कमेंट ज़रूर करना है, देखें लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।